मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण महापंडित महाज्ञानी रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव लक्ष्मण। कहो, अपने जीवन की इस अंतिम बेला में मैं तुम्हारे किस हित की पूर्ति कर सकता हूं? हे महामना, नीति, धर्म, राजनीति एवं समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता, आप अपने ज्ञान और अनुभवों की दीक्षा से लक्ष्मण के जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। मैं देख रहा हूं लक्ष्मण, तुम एक योग्य शिष्य की पात्रता लेकर उपस्थित हुए हो। अस्तु, मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव तुमसे अवश्य साझा करूंगा। हे भानुकुल भूषण, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, ये बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। लक्ष्मण, सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का तो फिर भी निदान है, किंतु ज्ञान और धर्म से उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं है। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति को भार मुक्त भी करता है और भार युक्त भी करता है, इसलिए विद्वान और विद्यावान को कभी एक मानने की भूल मत करना लक्ष्मण। विद्वान अर्थात उच्च शिक्षित जो रावण है, और विद्यावान अर्थात सुशिक्षित जो तुम्हारे भाई श्री राम है। विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वत्ता के कारण अपने मित्रों को भी अपना शत्रु बना लेता है, किंतु विद्यावान व्यक्ति अपनी विनम्रता के कारण अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है। ये जगत दोनों के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, किंतु स्मरण रखना, विद्वान के सम्मुख ये भय के कारण हाथ जोड़ता है और विद्यावान के सम्मुख ये भाव के कारण हाथ जोड़ता है। लक्ष्मण, जीवन को मात्र सफल ही नहीं, सार्थक करने के लिए शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि का भेद आना अनिवार्य है। मित्रता भले ही अपने समतुल्य या अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ कर लेना, किंतु शत्रुता सदैव अपने से योग्य, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ ही ठानना, क्योंकि ये जगत हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर करता है। जितना बड़ा और गरिमापूर्ण हमारा शत्रु होता है, उतने ही बड़े और गरिमापूर्ण व्यक्ति की ख्याति को हम प्राप्त होते हैं। देखो ना, इस जगत में जो कुछ राम से जुड़कर प्राप्त नहीं किया, उसे रावण ने राम से लड़कर प्राप्त कर लिया। लक्ष्मण, कुछ लोग जुड़ने के पश्चात जीवन भर लड़ते रहते हैं और कुछ लोग लड़ने के पश्चात जन्म जन्मांतर के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। स्मरण रखना, वो हमारा शत्रु ही होता है जो अपनी उपस्थिति से हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है। हमारा शत्रु ही हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देता है।
वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें अपने सीमित वृत्त से निकालकर अपने वृत्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। लक्ष्मण वो हमारा शत्रु ही होता है जो सदैव हमें सजग, सतर्क और चौकन्ना रहने के लिए विवश करता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। कभी हृदय से अपने शत्रु को नमस्कार करके देखना, वो तुम्हारा परिष्कार कर देगा। लक्ष्मण, शत्रु क्रोध का नहीं, शोध का और बोध का विषय होता है। हम अपने मित्रों से अधिक अपने शत्रुओं का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका मनन करते हैं। और जिसका हम चिंतन, मनन, स्मरण करते हैं, जीवन में हम बिल्कुल उसी के जैसे हो जाते हैं। इसलिए मित्रों के चुनाव से अधिक सजगता की आवश्यकता शत्रुओं के चुनाव में होती है। प्रयास करना भानुकुल भूषण, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की अपेक्षा उपयोगी व्यक्ति बनना अधिक कल्याणकारी होता है, क्योंकि जो उपयोगी होता है वह जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण बना रहता है। महादेव को प्रसन्न करने के दो मार्ग हैं। या तो हम कामना से पूरित होकर महादेव की उपासना करते हैं, या भावना से भरकर महादेव की उपासना करते हैं। स्मरण रखना, जब हम कामना से पूरित होकर महादेव की उपासना करते हैं, तब महादेव हमें वह देते हैं जो हमें प्रिय होता है। लेकिन जब हम भावना से भरकर महादेव की उपासना करते हैं, तब महादेव हमें वह देते हैं जो महादेव को प्रिय होता है। जिनकी उपासना में कामना होती है, उन्हें महादेव से चाहिए होता है, और जिनकी उपासना में भावना होती है, उन्हें महादेव चाहिए होते हैं। ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र को नंदी पर सवार महादेव के सम्मुख मस्तक झुकाना पड़ता है। स्मरण रखना, प्रतिष्ठा और पूजा पद और आसन की नहीं, व्यक्ति में निहित गुणों की होती है। ये सारा नीति ज्ञान तुम्हारे भाई श्री राम स्वयं तुम्हें दे सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। जानते हो क्यों? लक्ष्मण, मेरी संस्कृति असुर की है, किंतु मैं प्रकृति से एक तपस्वी, साधक हूं, आचार्य हूं। और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुकूल कर्म करने चाहिए, तब उसे मृत्यु नहीं, मुक्ति प्राप्त होती है। और राम रावण को मारना नहीं, तारना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मेरी प्रकृति के अनुकूल उपदेशात्मक कर्म करवाकर मेरी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। हम सभी एक बड़ी व्यवस्था के बहुत छोटे अंग हैं। जैसे मनुष्य के शरीर को संचालित करने वाला मस्तिष्क आकार में शरीर से बड़ा नहीं होता, जैसे गज को संचालित करने वाला अंकुश आकार में गज से बड़ा नहीं होता,
वैसे ही किसी भी व्यवस्था को संचालित करने वाले व्यवस्था प्रमुख को कभी भी व्यवस्था से बड़ा नहीं होना चाहिए। अपने नाम लक्ष्मण का अर्थ जानते हो? लक्ष्य की ओर सदैव उन्मुख रहने वाले मन को लक्ष्मण कहते हैं। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बड़े भाई श्री राम है। सदैव उनके अनुगामी रहना और मात्र उनके चरणों को ही नहीं, उनके आचरण को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। और स्मरण रखना, मार्ग कभी एक नहीं होता और लक्ष्य कभी दो नहीं होते। कल्याण मस्त। विदा। शेष दक्षिणा रावण की अंतिम क्षण है। वो दो स्वामी शिव के भक्त दशानन को अपनी आभा में लो स्वामी। हर हर महादेव। शंभो।